हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। साथियों, क्या आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना चाहते हैं? हाँ जी, यदि हाँ तो आज का एपिसोड खास आपके लिए है। आज डे 13 पर लेखिका ने चैप्टर रखा है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें जादुई ढंग से। साथियों, मैं मधुकर मोखा आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हर रोज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट भी पा रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास ही उसकी चाबी है। तो आप इस चाबी का हर रोज इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट पाइए। कितना सरल तरीका है। आभार व्यक्त करते हैं सबसे पहले तो लेखिका का और फिर हमारे पूजनीय आदरणीय श्रीमान सिद्धार्थ साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती ये हमें फैमिली दी है, कम्युनिटी दी है, जहाँ सारे लोग एक दूसरे के साथ वो हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम अलनाइटिकल को रोज सुनते हैं, जहां वो कहते हैं कि समृद्धि अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए क्या चाहिए? लोगों का साथ, वो हुजूम चाहिए। यदि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, उनका साथ देंगे, तो प्रकृति का सीधा साधा नियम है और उसके तहत ग्रोथ, सक्सेस, सफलता, जो भी जिस फील्ड में हैं आप, हर जगह पर गारंटेड एडिशन मिलेगा आपको इस सब चीजों का। और आज इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें, देखो कितना जबरदस्त टॉपिक है ये। और परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने एक सबसे बड़ी ताकत दी है, वो है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर। सिर्फ हम मानव जाति के पास है, बाकी कोई एनिमल नहीं कर सकता। तो अपनी इस ताकत का सदुपयोग करें और ध्यान रखें किस तरफ क्या सोच रहे हैं। हमारे जीवन में चाहे आप माने या न माने, होता वही है जो जिसका चलचित्र हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, हमारी इमेज बन रही है। और दुर्भाग्य से कहें तो ज्यादातर लोग नकारात्मक तरह की इमेजें बन रही हैं। वे ज्यादा समय ऐसे सोच लेते हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा न, एंड सो सॉरी, दे आर ट्रैप्ड इन दैट सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। और वह ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां तो परमात्मा तथास्तु बोलता है। जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर बोलेगा तथास्तु। ले बेटा ध्यान से। तो करना क्या है? सिर्फ भला सोचना है, अच्छा सोचना, हाई वाइब्रेशन पे रहना है और अपनी कल्पनाओं का सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे? आज के अभ्यास में हम सीखेंगे इसके बारे में कि हम कल्पना का उपयोग कैसे करके हमारा जीवन की सभी तरह की इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं, और वो भी चुटकी बजाते ही जादू की तरह। हम समझेंगे इसके पीछे का साइंस व अभ्यास के तरीके। साथियों, आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं और आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपकी हर चीज के पीछे सिर्फ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के अभ्यास के कारण ही हो रहा है। एकमात्र यही एक तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके ही आप अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं, बदलने जा रहे हैं। वॉट एवर इनविजिबल, सारी चीजें सृष्टि के अंदर देखिए कितना सरल नियम है, वो इनविजिबल से विजिबल में आती है, अदृश्य से दृश्य में आ रही है। सिंपल सा। तो आपको उस पावर, उस ताकत को यूज करना है। देखिए, हम परमात्मा को भी किसी भी इंसान ने देखा नहीं है, वो अदृश्य है, लेकिन सारे लोग मानते हैं ईश्वर के अंदर। लेकिन कितने लोग जानते हैं? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। साथियों, करना क्या है? यदि आपके सामने मैं कोई चीज रख रहा हूं, उदाहरण के लिए कोई कलम है, कोई पेन है, और आपको मैं बोलता हूं भाई साहब ये पेन है, देखिए,
तो आप देखते हैं, फिर अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसके ऊपर अगर विश्वास कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें विश्वास करना है उस इनविजिबल, जो अदृश्य है, जो नहीं दिख पा रहा है। अगर वो ताकत आपके अंदर आ गई तो आप सृष्टि में कुछ भी सृजन कर सकते हैं। और साथियों, एक बात स्पष्ट है, जो भी आज आप अपनी बायोलॉजिकल आईज से देख रहे हैं वो कभी न कभी वो था ही नहीं। वो इनविजिबल से ही विजिबल में आए। छोटे से छोटा प्रोडक्ट जो बनने से पहले किसी न किसी मानव के मस्तिष्क में पहले वो पिक्चर बनी है, फिर वो हकीकत में बदली। सारे आविष्कार ले लें और सारी भी चीजें जो आप बायोलॉजिकल आइज से, अपनी नग्न आइज से देख रहे हैं इन चक्षुओं से, वो हकीकत है। और एक और ज्ञान की बात है, हमें जो कुछ भी इन आइज से दिख रहा है ना, वो उसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये भी एक सत्य है कि जो भी आप अपनी जो भी आपके सामने दृश्य दिख रहा है आज, नथिंग परमानेंट इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो साथियों, करना क्या है, हमारे यहाँ पे सदियों से ये संस्कृति रही है कि हम चीजों के आभार व्यक्त करने, और इन सारे चीजों को धर्म के साथ जोड़कर हमें दिखाया गया है ताकि हमारी आदत में आ जाए। हमें क्या मतलब, उसके पीछे कैसे साइंस है। आप उदाहरण के लिए देखिए कि गुरुत्वाकर्षण से आप सभी लोग पैदल चलते हैं इस धरती के ऊपर, पृथ्वी माँ के ऊपर, आप होल्ड किए हुए हैं। देखिए, आप कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी गोल हो तो कोई न कोई तो भाई हर समय कहीं उल्टा लटका हुआ रहेगा, इज इट? लेकिन वो गिर नहीं रहा है ना। क्या कारण है? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वो शक्ति है। अब आपको पता है या नहीं है उससे, या आप जानते हैं कि कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उससे क्या फर्क है? हमें तो जो रिजल्ट है उससे मतलब है। तो आपको सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को लिखना है, और खासकर उन इच्छाओं के बारे में सटीक, स्पेसिफिक, पूरा क्लियर लिखना है। अधूरी या धुंधली तस्वीर बनाने से ही सारा मामला गड़बड़ होता है। या बार बार अपने गोल, अपनी चीजों को बदलना, या फिर आप रैंडम बोल देते हैं बस बहुत सारा धन चाहिए, या बहुत सारी खुशियां चाहिए, या बहुत सारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। साथियों, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी का समान चित्र बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा कि जैसे वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, और उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको अपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज लिए, क्योंकि बाइबल में भी ये शब्द वादा करके लिखा गया है, और बाकी सभी जगह पे आपको पता है इसके बारे में कि जिसके भी पास कृतज्ञता अभी 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 अधिक है, ज्यादा है, उसे फ्यूचर में, भविष्य में और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। यही एक सार्वभौमिक सत्य, सबसे बड़ी बेस लाइन इस पूरे मैजिक की है। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। यही समझने की चीज है। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से वो काम नहीं चलेगा। हालांकि आपको व्यक्त तो वहां पे भी करनी है लेकिन अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद तो कृतज्ञ हो जाते हैं। अपनी सारी इच्छाएं हकीकत में बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए आपको पहले कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में तो होना ही है, नो डाउट। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही कृतज्ञता महसूस करते हैं तो उसकी तस्वीर तुरंत बन जाती है, जैसे आपकी वो चीज आपके पास आ चुकी है।
और आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास हैं। इसी के कारण वो जो भावना बनती है, जो फीलिंग बनती है, सारा रोल उसी फीलिंग का है। तो दोस्तों, अभी ये जो सृष्टि का नियम है आकर्षण का, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? आपको, जैसे कि लेखिका ने इस पूरे पुस्तक की शुरुआत में ही लिखा था और आपने अभ्यास किया होगा कि आपकी 10 इच्छाएं जो लिखनी थी हर क्षेत्र के अंदर, वो स्पष्ट शीर्ष इच्छाएं क्या आपने लिख ली हैं? वो अगर नहीं लिखी हैं और आज ही आप एपिसोड पहली बार ही सुन रहे हैं, तो डे फर्स्ट का आप वहां से शुरुआत करें, वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और 30 जनवरी को जो ओरिएंटेशन हुआ, 31 तारीख को हुआ, ये वो पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं, जिसमें सब बताया गया है कि कैसे करना है। और वो जो जितने भी फील्ड थे ना, जैसे धन का क्षेत्र है, स्वास्थ्य हैं, घर हैं, संबंध हैं, आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और निश्चित रूप से उसको लिखें कि आप चाहते क्या हैं। ज्यादातर लोग तो इसी में है कि उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। आप सोचिए कि यदि मंजिल का, जहाँ जाना है, उसका भी कोई आइडिया नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी। आप रेलवे स्टेशन पे जाके या बस स्टैंड पे जाके ऐसे ही खड़े होके बोल देते, भाई साहब एक टिकट देना। वो बोलता है कहाँ का? जो मर्जी है दे दो, कहीं का भी दे दो। ऐसा होता है क्या? पहले आपको तय करना है कि आपकी मंजिल कहाँ है, और आपकी मंजिल आपके ऊपर निर्भर है। आप जो सोचेंगे वही हकीकत में बदल जाएगा। तो करना क्या है? तैयार हो जाएं, एक पेन कलम लेके, या कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो वहां बैठ जाएं और एक शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाएं कि जिसको आप साकार करना चाहते हैं। कई लोग तो इसमें भी कंजूसी करते हैं, वो लिखते ही नहीं है, रैंडमली। और आप जानते हैं ना कि अभ्यास नहीं करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और मैं इसमें मतलब कोई कुछ नहीं कर सकती, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के बगैर आप नहीं बच सकते। दोस्तों, इस मानव जीवन के अंदर है ना, आप इस कर्म की फिलोसफी से जिस दिन पहली सांस ली है ना, उससे लेके अंतिम सांस तक बच नहीं सकते। यू कैन नेवर कंप्लीट योर वर्क, यू आर ऑलवेज कंप्लीटिंग योर टास्क। टास्क आपके छोटे छोटे होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन वर्क इस कर्म फिलोसफी से बाहर नहीं निकल सकते। सांस लेना वो भी एक कर्म है। तो मुद्दे पे आते हैं वापिस, नहीं तो भटक जाएंगे अपन, अभी वो और दिशा में चले जाएंगे। दोस्तों, करना क्या है? आपको अपनी सूची को आज फिर से रिफाइन करना है। आपको लिखना है जो भी आपका गोल हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, महसूस करें कि वो मिल चुका है और लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे डैश डैश डैश, उदाहरण के लिए लेखिका ऐसे लिखती है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक खूबसूरत घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उसमें आप अपनी इच्छा लिखें और आगे कारण भी लिख सकते हैं। एक मॉडल सहित अगर यदि आप लिखें कि हाँ, मेरे को मर्सिडीज बेंज का ये मॉडल के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ सुंदर आउटिंग कर सकता हूँ या उस जगह पे जा सकता हूँ, ऐसा आप क्लियर कर जितनी जो भी है वो आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखिका ने जो कुछ बताए हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हाँ, नेक्स्ट है, हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जिनकी इच्छा है सृजन की, उनके लिए बेहतरीन अफर्मेशन है। हमारे सपनों की घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मन चाही चीज है। ये आपके सपनों के घर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पिताजी के साथ हुई फोन पे अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारे संबंध और बेहतर बन रहे हैं।
चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। सबसे अमेजिंग अफर्मेशंस जिसके बारे में लेखिका बता रही हैं, और ये सब के लिए कॉमन रूप से काम आ सकती हैं। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, अनएक्सपेक्टेड मनी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इससे मैं वर्ल्ड टूर की यात्रा कर सकता हूं। हाँ, जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए एक कॉमन अफर्मेशन है, कितनी अच्छी है। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रैंडम, कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। आपको यह एक इतना सटीक लाइन है, बिक्री दुगनी करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही उत्तम। और उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें आज तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला है। और मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हर कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों देखिए कितनी सरल भाषा में लेखिका ने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। हृदय से हम पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं रांडावन का, जिन उनके लिए कितनी सरल भाषा में ये पुस्तक लिखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये लगातार 3 धन्यवाद सुन के आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार 3 बार क्यों बोला जा रहा है। पहले भी हमारे एक TAGR के साथी ने भी ये पूछा है, 1-2 लोगों ने, कि साहब ये 3 बार के लिए क्या लफड़ा है धन्यवाद बोलने का। आज उसका भी खुलासा कर लेते हैं। साथियों, 1-2 कारण है। देखो, एक तो 3 बार बोलने से आपकी कृतज्ञता की इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा, ये जो 3 का अंक है ना, यह सृष्टि में एक सृजन का गणितीय अंक है। ये एक जबरदस्त संख्या है। जब आप इसके बारे में समझेंगे ना, क्या है, सारा खेल ही दुनिया में 3 का है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ट्रॉन ब्रदर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अरे सत्तर रज तम वात पित्त कफ, ये सारा जो खेल 3 का है ना, उसके पीछे भी कारण यही है। होता क्या है, आप देखिए कि मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, जब एक बच्चे का सृजन करते हैं तो वो कंप्लीट फैमिली हो जाती है। और ये जादुई अंक हैं, ये न्यूमेरिकल सृष्टि का, सृजन का एक गणितीय अंक हैं। और जब 3-3 के 3 जोड़े हो जाते हैं तो फिर आपका एक अंक बनता है 9, जिसको पूर्णांक कहते हैं। यही इसके पीछे का छोटा सा रहस्य है। और ये सारे फॉर्मूले आपने सुना होगा, निकोला टेस्ला साहब से लेके सारे लोग जिनको पता था इस जादू का, वे यूज करते थे 369 के फॉर्मूले को। आप भी आजमाइए इन 3 के जादुई फॉर्मूले को। हमारे यहाँ पे भारत में कई लोगों की ये भ्रांति है कि 3 थिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे नहीं साहब, हमारे यहाँ तो 3 की वर्षों से पूजा हो रही है। ये तो वो गुलामी के समय जब अंग्रेज आए थे ना, तब 3 लोगों ने मिलकर, ये 3 लोगों की जोड़ी बनी, उन्होंने धमाल किया, उनकी नाक में दम कर दिया। इसलिए उन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लाल बाल पाल, हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह जी और राजगुरु, ये 3 लोग जब भी साथ रहे, इन्होंने बजा के रखी। इसलिए उन्होंने ये एक ऐसे ही सगुफा छोड़ा था। इसलिए आज के बाद यूज करें 3 का, ये सृष्टि का जादुई अंक, और इसका इस्तेमाल आप भी करें और भावना के साथ बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं के बारे में अधिक कृतज्ञता से सरोबार लबरेज भर जाएं। और सूची बनाते समय अपनी जो भी चीज़ है, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आपको सोचना है कि मनचाही चीज़ मिल गई। और 3 पॉइंट दिए गए हैं लेखिका ने। क्या कहा? नंबर 1 है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको
कौन सी भावना उत्पन्न हुई, आपको इमेजिनेशन पावर यूज करके, कल्पना करके यह निर्णय लेना, फील करना है। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आप सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? ये खबर आपने किसको दी और किस भावना के साथ दी कि भैया यस आई गॉट दिस, लाइक जो भी आपको जिसको बताना है, ठीक है। और नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही चीज वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करो। आप लिख सकते हैं, आप इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं विजुअलाइजेशन की, और फिर देखिए उसका जादुई असर होगा आपकी गोल के लिए। और अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें, एक एक इच्छा के पीछे जादुई शब्द धन्यवाद पर जोड़ दें। यही एक ताकत है और उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। और यदि आप वास्तव में सचमुच में कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो हाँ, एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं और उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरों को लगा सकते हैं। वो आपकी भावनाओं को और बढ़ा देगी। और मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, मैं मधुकर मोखा हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने प्यार से, इतना स्नेह से, इतने भाव से सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल का चैप्टर रहेगा जादू से अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएं, और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत चैप्टर है, सुनना ना भूलना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।